यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के राहुल की है। राहुल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वे खेती करके परिवार का पेट पालते थे। राहुल के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास नए कपड़े, अच्छे जूते या महंगे खिलौने खरीदने की क्षमता नहीं थी, लेकिन राहुल के सपने हमेशा बड़े थे। राहुल एक जिज्ञासु और मेहनती लड़का था। वह अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल की इमारत पुरानी थी, कक्षाओं में पंखे नहीं थे और गर्मी के दिनों में पढ़ाई करना मुश्किल होता था। लेकिन राहुल कभी शिकायत नहीं करता था। उसके पास किताबें कम थीं, लेकिन वह जो भी किताबें पढ़ता, उन्हें बार बार पढ़ता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लगन और जिद। राहुल को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसकी परिस्थिति उसे कई बार रोकने की कोशिश करती। घर के खर्चे चलाने के लिए उसे अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता। सुबह वह स्कूल जाता, दोपहर में खेतों में काम करता और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी खाना पूरा नहीं मिलता, लेकिन राहुल ने कभी हिम्मत नहीं हारी। गांव के लोग अक्सर राहुल का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, पढ़ाई लिखाई करने से क्या होगा? गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। राहुल को यह बातें सुनकर दुख तो होता था, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि वह इन बातों को गलत साबित करेगा। एक दिन गांव में एक सेवानिवृत्त शिक्षक आए। उन्होंने गांव के बच्चों को एकत्रित किया और उनसे जीवन में बड़े सपने देखने और मेहनत करने की बात कही। उन्होंने कहा, सपने देखने का हक सबको है, पर उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपनी हर बाधा को पार करना होगा। राहुल ने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, क्या मैं भी बड़े सपने देख सकता हूँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपने देखना मुफ्त है बेटा, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बन सकती है। यह शब्द राहुल के दिल में गहरे बैठ गए। उस दिन से राहुल ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वह सुबह जल्दी उठता, खेत का काम करता और स्कूल जाने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करता। राहुल की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। जब उसके रिजल्ट की घोषणा हुई तो गांव के सभी लोग हैरान रह गए। जो लोग कभी राहुल का मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। राहुल की सफलता की खबर जिला प्रशासन तक पहुंची। प्रशासन ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। ये राहुल के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उसे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। शहर में आकर राहुल ने देखा कि उसके जैसे कई प्रतिभाशाली बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे थे। उनके पास महंगे कपड़े, अच्छे संसाधन और सभी सुविधाएं थीं। शुरुआत में राहुल को लगा कि वह उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ। अगर मैं मेहनत करना जारी रखूंगा, तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। राहुल ने हर दिन घंटों पढ़ाई की। उसने अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना शुरू किया। उसने अपने शिक्षकों से सवाल पूछने में हिचकिचाहट नहीं की। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बना ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद राहुल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। उसकी सैलरी इतनी थी कि उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने माता-पिता को वह आराम दिया जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। कुछ सालों बाद राहुल अपने गांव लौटा। अब वह एक सफल इंजीनियर था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का बीड़ा उठाया। उसने बच्चों को सिखाया कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है मेहनत करना। शिक्षा। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है। गरीबी या मुश्किलें आपके सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकती, अगर आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जज्बा है।